हेलो एवरीवन, मैं विनीता अपने यूट्यूब चैनल एम्प्रेस ऑफ द डिवाइन वर्ल्ड 1 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे करेंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन कि क्या है आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग फॉर यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमेशा की तरह पहले हम 3 बार शफल कर लेते हैं गाइस। ओके, प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स जो भी मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। हर हर महादेव, 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 महादेव, हर हर महादेव। वन कार्ड। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन पर गाइड में गाइड करें। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, थर्ड कार्ड इज द एस ऑफ पेंटिकल विथ ओके 9 ऑफ कप्स। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ wands। फोर ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स, प्लानिंग। अच्छा, देखो ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो भी है ना, उनको थोड़ा कार्मिक रिलेशन मिला है। वो बिंदास आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जब से आप सेल्फ लव में गए हो तो आप उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, प्लानिंग कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स आने का। अपना जो भी उनके अंदर आपके लिए इमोशंस है, लव है, उसको मतलब कि एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एक स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज हिज डिज़ायर इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं उसको क्या बोलते हैं, ऐसी कम्युनिकेशन का ये कार्ड है। देर आफ्टर कम्युनिकेशन के बाद ये मैरिज भी हो सकता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 4 कार्ड है आपके, ध्यान से। फर्स्ट कार्ड इज द 8 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल विद 9 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे कप्स की एनर्जी है ज़्यादा, तो कप्स एंड पेंटिकल्स मैच मीन अगर यहाँ पे कप्स की एनर्जी है तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ज़्यादा है। एंड बॉटम ऑफ द रिंग में एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो फर्स्ट कार्ड बोल रहे हैं हमें कि देखो ये इंसान जो भी है ना, अभी कहीं न कहीं अपने काम के ऊपर फोकस इनका कुछ ज़्यादा है। चाहे हो सकता है कोई इनका कुछ अपना डिज़ायर हो, मतलब कोई गोल हो, गोल ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हो उनका। क्योंकि यहाँ पे ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हो उनको वो मतलब कि कहते हैं ना, एक सोसाइटी में अपना कुछ सेल्फ इमेज बनाया है अपने हार्ड वर्क के कारण। ठीक है, मे बी मल्टीपल वर्क्स भी कर सकते हैं वो। तो ये कार्ड ये दिख रही है कि आपके पार्टनर जो भी है वो कहीं ना कहीं अपने काम के ऊपर वो तो मतलब हार्ड वर्कर कहते हैं, हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी के हैं। वो अपने काम पे फोकस, उनका एक कोई गोल है, या फिर जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा मतलब कि वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कार्ड की एनर्जी बता रही है कोई स्किल डेवलपमेंट चल रही है, कुछ टास्क है इनके ऊपर रहती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे इनके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो, या फिर यहाँ पे कप्स की एनर्जी दिख रही है। तो दैट्स मीन हो सकता है ये इंसान आपके लाइफ में जैसे आपके रिलेशनशिप के ऊपर वर्क नहीं किया हो तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कप्स की भी एनर्जी है। देयर आफ्टर 7 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है इन्होंने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, जो भी आप मुझे देख रहे हैं ऑप्शन, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन चॉइसेस हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइसेस हैं, तो इन्होंने आपको भी उन लोगों की तरह ही जैसे समझ लिया
कि जैसे आपको, बट बॉटम ऑफ द डेक में था 9 ऑफ पेंटिकल, दैट्स मीन आप कहीं ना कहीं सेल्फ लव में गए हो। तो ये इंसान जिनसे भी आप डील कर रहे हो उनको आप कहीं ना कहीं अपने टूवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये कार्ड भी ये देखा, बट जब से अपने सेल्फ लव में गया है तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप मतलब उनको अट्रैक्ट कर रहे हो तो आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, अ न्यू, ठीक है। चाहे वो मतलब कि हो सकता है कोई जैसे आपको कोई कोई ऑफर करे, आपको जैसे कोई जॉब से रिलेटेड ऑफर करे, या फिर कोई बिजनेस एक कहते हैं ना टीम वर्क करके एक आपके टूवर्ड्स पहुंचना है उनको, तो कैसे करें, क्योंकि पहले आप पहली बार तो उन्होंने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, दैट्स वाई अब इनके पास कोई है नहीं चारा। तो ये कहीं ना कहीं एक मतलब कि एक न्यू फ्रेश स्टार्ट बिगनिंग, एक न्यू अपॉर्चुनिटी समझ लीजिए, क्योंकि ये जब भी अपने आप को ये जोड़ते हैं ना आपके साथ, तो हो सकता है इनको ऐसा भी फील होता है कि आप इनके लिए कहीं ना कहीं लकी भी रहे हो, ठीक है। या फिर आप इनके लाइफ में जब से जुड़े थे तो इनका फाइनेंस ग्रोथ किया है, दैट्स वाई ये पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आप इनके लिए लकी चार्म हो। मेरी इंट्यूशन यही बोल रही है मुझे। अबंडेंस अपॉर्चुनिटी हो सकता है इन्होंने आपने इनके लाइफ में जब से गए हो तब से इनको ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस, न्यू अपॉर्चुनिटी, इस टाइप के सब चीज़ मिली है आपके कारण। तो इस इंसान के लिए आप कहीं न कहीं लकी भी रहे हो। तो ये इंसान अभी आपके साथ क्या चाहते हैं कि एक फ्रेश स्टार्ट, न्यू स्टार्ट, बातें करना चाहते हैं आपसे मिलके, ठीक है। 9 ऑफ कप्स हो सकता है आप जिनसे भी डील करें, इन्होंने मैंने पहले ही बोला कि इनका कुछ अपना बनाया हुआ है, अपने मतलब अपने हार्ड वर्क के दम पे इन्होंने अपना एक इमेज बनाया है, ठीक है। इमेज बनाया है, इमेज क्रिएट किया है कि सोसाइटी में नेम, फेम, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, ये सब चीज़ें इनको अट्रैक्ट किया है, इन्होंने बनाया है। और ये कहीं ना कहीं अपने अपने लाइफ में जो भी हैं, ये जिनसे भी आप डील करो, जैसे अपने क्या बोलते हैं वो रिलीजियस, अपने रिलीजन को लेके, धर्म को लेके, वो कहीं ना कहीं अभी जिसे भी किसी कास्ट कम्युनिटी से रिलेटेड हैं जो भी आपके पास हैं, तो उन वो मतलब कि सोसाइटी में इस सब चीज़ को वो फॉलो करते हैं, ठीक है। सोसाइटी में इनका सेल्फ इमेज जो है ना एकदम रहते हैं बना के बैठे हुए हैं। तो डेफिनेटली इनके पास हो सकता है ईगो भी है, क्योंकि यहाँ पे अगर सब चीज़ है तो डेफिनेटली ईगो भी दिख रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की मुझे। अब कार्ड को हम क्लेरिफाई करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करें डिवाइन। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई किया है 4 कार्ड ने, ठीक है। 4 कार्ड, फर्स्ट कार्ड इज द हैंग्ड मैन। देखो आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, ये इंसान थोड़ा ना आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके, आपको हो सकता है आपसे इनको बातें नहीं हो रही अति, हो सकता 2 महीना से बातें नहीं हो रही होगी, 7 महीने से बात नहीं हो, 1 साल से बातें नहीं हो रही होगी। तो इस टाइप के दिख रहे हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हो, उस इंसान से हो सकता है आपसे बातें नहीं, इन्होंने एक पॉज लिया है, ठीक है। शायद जैसे कि अपने वर्क के कारण, या फिर इनकी लाइफ में बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस रहे हैं जिस वजह से ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको किनके साथ चलना है, बढ़ना है। तो इन्होंने पॉज लिया है एक थोड़ा सा, ठीक है। तो इस टाइप की, और ये ना कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्टक, और किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड भी हैं। बट इनकी इंट्यूशन पता नहीं ये कहती है हमेशा देर आफ्टर। ये देखो वर्ल्ड का कार्ड है, तो थोड़ा सा तो इस वजह से मैंने इसको कवर कर दिया है। तो वर्ल्ड का कार्ड इस इंसान को मतलब कि ओवर थिंकिंग में ऐसा लगता है कि ना कहीं आपके साथ जो मतलब कि एक रिश्ता है ना, आपके टुवर्ड्स ये इंसान आना चाहते हैं, या फिर आप इनको कहीं ना कहीं जब से ये ओवर थिंकिंग आपके लेकर करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये इंसान एक कंप्लीट फील करते हैं आपको लेके, ठीक है। ये इंसान आपको लेके कहीं ना कहीं कंप्लीट फील करते हैं, और ये हो सकता है आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, ठीक है।
और आना चाहते भी हैं आपसे, बातें भी करना चाहते हैं श्योरिटी के साथ ये इंसान में। देर आफ्टर एस ऑफ वांट्स, एक्शन ओरिएंटेड। ये कार्ड कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश न्यू स्टार्ट लव को बताता है। आपके साथ मिल के बैठ के, मैंने कहा ना, ये भी कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। ग्राउंडेड लेवल से एक, जो भी इन्होंने, अब हो सकता है मे भी इन्होंने आपको पास्ट में क्या कहते हैं वो, जैसे ऑप्शन की तरह ट्रीट किया कि नॉट इम्पोर्टेंस, आपने मैसेज किया उन्होंने रिसीव नहीं किया, या फिर उन्होंने मैसेज किया आपने रिसीव नहीं किया। तो इस टाइप की कॉन्टैक्ट नॉट ऑन ऑफ टाइप की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रही है। बट एस ऑफ वांट्स की एनर्जी बता रही है कि अब ये इंसान आपको लेके कहीं ना कहीं, जब से इन्होंने पॉज लिया है, आपको समझा है, आपसे दूरियां हुई है, तो इस इंसान को कहीं ना कहीं एक, कहते हैं ना, समझ में आने लगा आपको वर्थ क्या है। ठीक है, तो आपको लेकर एक न्यू फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। आपके लिए, आपको लेके इनके पैशन है आपके अंदर, इनके अंदर आपको लेके ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, कि एक्शन ओरिएंटेड का कार्ड दिख रहा है। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है इनके लाइफ, ये आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी भी दे। ये भी कार्ड ये एक्सप्लेन कर रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी दे, या फिर चलो कोई बिजनेस करते हैं दोनों मिलके बैठ के, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं आपके टूवर्ड्स आना है। अब कितना भी नौटंकी ड्रामा करके आए, चाहे बिजनेस के थ्रू आपको रिझाएं, मतलब आपके लिए टूवर्ड्स लाएं, जो भी गलतियां इन्होंने की है, जो ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, दैट्स वाई अब तो ये इंसान सोच भी रहे हैं कि हो सकता है कि और हम जाएं तो जाएं कैसे। इस इंसान की ऐसे थॉट्स कहीं ना कहीं दिख रही है। ठीक है, वॉन्ट्स की एनर्जी ये बताए, बिकॉज इन्होंने कहीं ना कहीं पास्ट में, देखो ये कार्ड बता रहा है, मैंने इस कार्ड को देख के ही बताया था, इन्होंने पास्ट में आपके साथ जस्टिस नहीं किया। जस्टिस दैट्स मीन, जैसे अब यहाँ पे मैंने कहा कि हो सकता है इनको कहीं ना कहीं पैंतरा, नौटंकी, ड्रामा, ये जो एक्शन आपके लिए कहीं ना कहीं एक है वो, मतलब कि क्योंकि ये इंसान को एक न, कहते हैं ना, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेके, आपके साथ इनको कहीं ना कहीं बात करना, या फिर हो सकता है इस रिश्ते में इन्होंने आपके साथ वर्क नहीं किया, इतना वर्क नहीं किया है जितना इनको अपना टाइम देना चाहिए। तो ये इंसान अभी हो रहे हैं, बट जैसे आपने इनको कांटेक्ट में दिया, मैसेज किया, नो कांटेक्ट में डाला, और हो सकता है आपने मैसेज करके इनके मैसेज का बहुत इंतज़ार भी किया हो, बट ये इंसान ने आपको कहीं ना कहीं इग्नोर किया, साइड कर दिया, इम्पोर्टेंस नहीं दिया, और औरों के, मतलब औरों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते रहे। बट अब ये इंसान को कहीं ना कहीं ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। अब इस इंसान को कहीं ना कहीं लग रहा है, ओवर थिंकिंग जब से होने लगी है इस इंसान को, तब आपका वर्थ इस इंसान को कहीं ना कहीं समझ में आया है। तो ये इंसान अब आपके साथ कहीं ना कहीं एक स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ एक कहते हैं, फिर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ओके, 7 ऑफ कप्स क्यों आए डिवाइन, प्लीज हमें बताएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, 2 कार्ड। ओके, हम देखो, ठीक है, देखो 7 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई किया है जाके 5 ऑफ कप्स ने। ओके, इन्होंने, मैंने कहा कि इस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। मे बी इनकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस रहे होंगे। ठीक है, मल्टीपल वर्क तो नहीं दिख रहा है, वर्क तो काम इस रिश्ते पे मैंने बताया था कि इस रिश्ते पे इन्होंने काम नहीं किया। तो अब ये इंसान जो है कहीं ना कहीं उदास है अपने ही, इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, ये इंसान को बहुत ही रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, एकदम मतलब कि ओवर थिंकिंग इतनी हो रही है कि इंसान अब चाहते नहीं है। या फिर हो सकता है इस इंसान में, इस इंसान के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रही हो। ठीक है, या फिर थर्ड पार्टी रही हो तो थर्ड पार्टी इन्होंने इनको, मतलब कि हो सकता है इन्होंने बहुत कहीं ना कहीं औरों को, आपको नहीं बता रही हूँ मैं, आपके अलावा किसी और को भी दिया था इमोशंस, लव, अपना लव फीलिंग शो किया था। या फिर हो सकता है इन्होंने अपना अटेंशन, लव, अपना मतलब डीप डिज़ायर उनको बताया, तो वो थर्ड पार्टी ने इनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। ठीक है, इनको इम्पोर्टेंस दिया नहीं, और वो कहीं नहीं, हो सकता है मे बी इनके लाइफ से चली गई हो, चला गया हो। तो ये इंसान को वो कहीं कहीं दर्द है, वो इंसान को फियर है आज भी। तो कि अगर अगर ये इंसान आपके टूवर्ड्स आते हैं, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी को बहुत ज़्यादा दिख रहा है
कि अगर ये आपके लिए एक्शन लेते हैं, आपके टूवर्ड्स आते हैं, कहीं आप भी तो इसके साथ इस तरह से ट्रीट नहीं करोगे, क्योंकि इस कार्ड में ये बता रहा है कि इनके लाइफ से थर्ड पार्टी जो है जाते हुए नजर आ रही हो सकता है इनके लाइफ के कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो जो चाइल्डहुड से मतलब कि बड़े होके भी इन्होंने इन शादी किया हो। ये एक्सपेक्टेशन था इनको कि हाँ ये मेरे लिए मतलब कि बहुत अच्छी है, होता है ना एक कि नहीं मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना, तो इन्होंने उतना अटेंशन, लव, केयर, इमोशन सब कुछ दिया, बट वो रिवर्स में इनको उतना नहीं मिला। और इसके लाइफ से हो सकता है इनके लाइफ में वो आई भी हो किसी पर्पस से, मतलब कि एक होता है ना जैसे मनी हो सकता है आप, क्योंकि ये देखो ये इंसान के लाइफ में जो भी है ये इंसान ने अपने कहा ना अपने इन्होंने सोसाइटी में कुछ अपना इमेज बना के रखा है, दैट्स वाई दिस पर्सन को इस पर्सन को ना कहीं अपना कहते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट अब इनको सब लोग सोसाइटी में इनको कहीं न कहीं मानते भी हैं, बहुत प्यार भी करते हैं। तो उस वक्त ना इनको कहीं न कहीं इस इंसान को कहीं न कहीं ये छोड़ के चली गई। इनके पास नेम फेम सब कुछ है, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस सब कुछ था, बट फिर भी थर्ड पार्टी ने इनको कहीं न कहीं चीट किया। दैट्स वाई ये इंसान आपको भी जैसे ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, बट आप ऐसे थे नहीं, आपने अपना इमोशंस दिखाया था, आपने अपना लव दिया था इस इंसान को, बट ये इंसान ने आपको केयर नहीं। बट नाउ एट द राइट टाइम रिसेंटली क्या है ये इंसान को अब रिग्रेट हो रहा है कि आपने जितना इनको दिया था इमोशंस, इन्होंने उस वक्त इम्पोर्टेंस नहीं दिया, बट आपने इनको क्योंकि ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, दैट्स वाई अब इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है, रिग्रेट कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था इसके साथ, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि इन्होंने फेलियर फेस किया है पास्ट में, ठीक है, नियर पास्ट में इन्होंने फेलियर फेस किया है। दैट्स वाई ये इंसान ने आपको भी ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, बट कहीं ना कहीं जब से आप सेल्फ लव में चले गए हो तो फिर इस इंसान को पता ये इंसान के लाइफ से हो सकता है वो जो थर्ड पार्टी है वो चली गई हो, या फिर हो सकता है हाँ थर्ड पार्टी चली गई हो, और ये इंसान ना कहीं आपको एक अपना इमोशंस, अपना लव, अपना क्या बोलते हैं केयर, सब कुछ ना आपको शो करना चाहते हैं और आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स की मैं डिफाइन प्लीज हमें बताएं। हर महादेव, ओके 3 कार्ड इधर, ओके अच्छा देखो ऑप्शन मैंने इस कार्ड में बताया थर्ड पार्टी, ठीक है, तो थर्ड पार्टी इसके लाइफ से अभी हो सकता है कि अभी नहीं गई हो, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि थर्ड पार्टी इस कार्ड में है और ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं। देखो देर आफ्टर अब बताते हैं। फर्स्ट कार्ड इज द ये क्या बोलते हैं ये इसको 8 ऑफ सॉर्ट्स। देखो ये इंसान कहीं न कहीं अभी ये कार्ड में मैंने यहाँ पे देखे थे, कहाँ गए, हाँ इस कार्ड में बता रहे थे द हैंगमैन की एनर्जी बता रही है कि ये इंसान कहीं न कहीं अपने ये पेस ऑफ पेंटिकल्स को आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, एक आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, न्यू कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बैठना, बट ये इंसान कहीं न कहीं स्टक है और मतलब अपने निगेटिव थॉट्स में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की इनको ज़रूरत है, ये ट्रैप्ड है, किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है, ठीक है। हाँ, और ये इंसान ये कार्ड कहीं के रिवर्स आया था, तो ये हो सकता है ये इंसान को ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे कि क्योंकि इस इंसान ने ना काम नहीं किया इस रिश्ते पे, यहाँ पे भी वही चीज़ दिख रही है, यहीं पे भी वही चीज़ दिख रहा है, ये सब कप्स की एनर्जी भी यही बता रही है कि इस रिश्ते में इन्होंने काम नहीं किया, तो अब इस इंसान को कहीं न कहीं रिग्रेट तो हो रही, इस कार्ड में भी दिखा है। हो सकता है इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो, जैसे आप जिनसे भी डील कर रहे हो सकता है वो इंसान मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो, ठीक है, तो इस टाइप की भी एनर्जी दिख रही है मुझे थोड़ा। तो इस इंसान अभी अपनी लाइफ में कहीं न कहीं किसी सिचुएशन में स्टक है, या फिर ये इनके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा हो, जैसे डाइवोर्स हो सकता है, कुछ मनी से रिलेटेड इशू भी चल सकते हैं जो हो सकता है, क्योंकि ये इंसान कहीं न कहीं मुझे मैरिड पर्सन दिख रहे हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हो। 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बता रहे हैं।
और ये इन हो सकता है इनके लाइफ में कुछ ना कोर्ट से रिलेटेड कुछ इशू रहे हैं, जहाँ पे वो अभी थर्ड पार्टी के जाने का कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं। और दैट्स वाई ये इंसान अभी कहीं ना कहीं स्टक है, क्योंकि यहाँ पे ओवर थिंकिंग की भी एनर्जी आ रही है। और ये कहीं ना कहीं इस इंसान ने कहीं ना कहीं इस रिश्ते पे वर्क नहीं किया, ठीक है। मतलब कि आप आए ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, बट इस इंसान को अब जाके कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि नहीं, आप कहीं ना कहीं वैसे इंसान नहीं हो जैसे औरों की तरह, जैसे होता है ना यूज एंड थ्रो की एनर्जी, उस टाइप के नहीं हो। तो इस इंसान को अब रियलाइजेशन हो रहा है कि जब आप सेल्फ लव में चले गए हो, तो इस इंसान को अब आपका प्यार, आपका इमोशंस जो भी आपने दिया था, इनको बहुत ही आ रहा है। क्योंकि जब ये इंसान आपसे कनेक्ट करते हैं अपने आप को, तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना डिवाइन लव, उस वो वाली फीलिंग आ रही है। 9 ऑफ कप्स क्यों आए डिवाइन, प्लीज बताएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, देखो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लेरिफाई किया है। द मून, द मून देखो, ठीक है। देर आफ्टर बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, इंतजार करना है। देखो ये इंसान अभी कहीं ना कहीं स्टक है। इस कार्ड में भी मैंने यहीं पे बताया, ये इंसान ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मन काम तो इनके लाइफ में है, ठीक है। इस इंसान के लाइफ में वर्क है, क्योंकि इन्होंने मतलब हो सकता है जिससे भी आप डील कर रहे हो वो कहीं ना कहीं अच्छे पोस्ट पे है, किसी न किसी अथॉरिटी पोजीशन पे है। तो ये इनके इंसान के लाइफ में बहुत सारे वर्क हैं, काम है, ऑप्शन भी है, रिलेशनशिप में चॉइसेस भी है, बट इन्होंने कहीं ना कहीं आपको सिलेक्ट किया। बट अब जो ये कार्ड आया है 10 ऑफ द मून की एनर्जी बता रही है कि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई किया नो मून की एनर्जी। मैंने इस कार्ड में भी बताया है यहाँ पे कि ये इंसान हो सकता है कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी के जाने का इंतजार कर रहे हैं, आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान को कहीं न कहीं इमोशनली डैमेज हुए हैं कहीं अपने पास्ट में। तो ये इंसान अभी स्टक है। मैंने इस कार्ड में भी बताया है पहले भी, ये इंसान स्टक है, इमोशनली स्टक है कहीं ना कहीं। और हो सकता है इनके ऊपर जैसे कि कोर्ट केस है, अब किसी सिचुएशन में किसी का सिचुएशन में यहाँ पे डाइवोर्स भी मुझे दिख रहा है, तो डाइवोर्स की एनर्जी है। तो हो सकता है वो अभी पूरा अच्छी तरह से कहते हैं ना क्लियर नहीं हुआ, तो ये इंसान के लाइफ में है। इसीलिए ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि अभी सिचुएशन इनके फेवर में नहीं है, आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, बट इनका जो कहते हैं समय इनका वक्त नहीं है। इस इंसान ये अभी किसी न किसी 2 डिसीजन में स्टक है। ड्यूल्स पर्सनालिटीज दिख रहे हैं इनके अंदर, फियर भी आ रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद नहीं हो रहा है, इल्यूजन। हो सकता है इनको आपके टूवर्ड्स ना जाने के लिए कुछ लोग बोल भी रहे हों कि उधर नहीं जाने का, इधर नहीं जाने का अपनी लाइफ में, क्योंकि इनको ना कहीं न कहीं जैसे ये आप सेल्फ लव में गए हो, तो ओवर थिंकिंग थोड़ा सा हो रहा है इनको, ओवर थिंकिंग, ठीक है। और क्या है डिवाइन, प्लीज बताएं इनके पार्टनर के लाइफ में और क्या चल रहा है। ओके, द सन, ये इस सिचुएशन से ये इंसान कहीं ना कहीं निकल जाएंगे, ठीक है। 2 सिचुएशन में है स्टक। ये हो सकता है कोर्ट केस क्लियर नहीं हो, तो ये इंसान अभी सिचुएशन इनके फेवर में नहीं, इंसान स्टक है। बट ये इंसान कहीं ना कहीं द सन की एनर्जी बता रही है कि ये इंसान आपके साथ एक जो आपसे हो, देखो ये कार्ड जो भी है ना, ये कार्ड बता रहा है नेम, फेम, आपके साथ इनको बढ़ना है, ठीक है। ये इस इंसान को आपके साथ बढ़ना है और एक पॉजिटिव वे में, ठीक है। सक्सेस, मतलब जब भी आप इनसे जुड़ते हो ना, तो ये इंसान को ऐसा लगता है कि शायद आप इनके लिए ही बने हो, क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड भी तो यही बता रहा है। और बताएं डिवाइन, मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं। अच्छा, देखो यहाँ पे दिया गया है द डेविल विथ 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो ये इंसान चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, ठीक है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे फियर दिख रहा है, 2 सिचुएशन में स्टक है, निकल के भागना चाहते हैं। बट ये इंसान कहीं ना कहीं एडिक्शन है, इनको एडिक्शन मीन्स
हो सकता है इनके लाइफ में जिनसे भी रहे हो ये इंसान बहुत ही मानते थे किसी को, बट इनके अंदर एडिक्शन है थोड़ा। एडिक्शन आपके साथ आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, बट एडिक्शन मीन्स यहाँ पे हो जा सकता है किसी को एडिक्शन होता है जैसे स्मोकिंग का, हो सकता है किसी के पार्टनर ड्रिंक करते हैं उनका, हो सकता है किसी के पार्टनर किसी के टूवर्ड्स जैसे जाना, मतलब कि एक्स्ट्रा अलग से मटेरियल अफेयर जो होता है उसके टूवर्ड्स है ना। और तो या फिर हो सकता है ये इंसान निगेटिव भी हो रहे हैं आपको, देखिए आपके बारे में क्योंकि ये इनको आगे बढ़ना है आपको लेकर। और ये इंसान कहीं कहीं कहते हैं ना थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का, जिद्दी, ठीक है। ये एक 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी बता रहा है। इनके लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजिंग है, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड जो है हम बता रहा है, फर्स्ट कार्ड ही बता रहा है हार्ड वर्किंग का। तो ये इंसान कहीं ना कहीं काम करते हुए हार्ड वर्क, इनके पास काम की कमी नहीं है, मल्टीपल वर्क है इनके पास। तो हो सकता है इनकी लाइफ में थोड़ा सा केयरलेस टाइप के हो, मतलब कि ज़्यादा, मतलब कि साइलेंट रहना वाला, कुछ भी पूछेंगे तो उतना तुरंत बोलने वाले नहीं हैं। और क्या है प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के। अदर डेक से देखती हूँ थोड़ा। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर के मन में और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेके। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भाई हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, देखो यहाँ पे भी है, देखो इस 7 देर आर, ये इंसान कहीं ना कहीं स्टक है। हो सकता है मनी नहीं हो इनके पास, या फिर हो सकता है मनी पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान जैसे आपके साथ तो चाहते जरूर हैं, ठीक है, लाइफ में बढ़ना, ये आपको लेके निगेटिव हो रहे हैं। जैसे आप सेल्फ लव में चले गए हो, या फिर आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया तो आपने सेल्फ लव करना स्टार्ट किया। तो ये इंसान ना कहीं ना कहीं मनी पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, मनी पे ही वर्क कर रहे हैं ये इंसान। जो भी मुझे देख रहे हो आपके पार्टनर मनी पे वर्क कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ में हो सकता है पैसा से, मनी से रिलेटेड, या फिर आप जैसे यहाँ पे मून की एनर्जी बता रही है कि इंसान को अब डर है कि आप कहीं चले तो नहीं जाओगे इनके लाइफ से, क्योंकि ये भी फियर का एक कार्ड है। देर आफ्टर ये, इसके बाद ये जो डेविल का कार्ड है वो भी कहीं ना कहीं बता रहा है एडिक्शन, ठीक है, कि आप इनके साथ आप चले तो नहीं जाओगे इनको छोड़ के, क्योंकि इसलिए ये इंसान थोड़े से ना बढ़ना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं पॉजिटिव। आज भी ये इंसान कहेंगे कहते हैं ना, दो सिचुएशन में है कि दिल कहता है जाओ, दिमाग कहता है ना जाओ, क्योंकि ये छोट खाया हुआ इंसान है। ओके, और क्या बात है डिवाइन में बताएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे व्यूअर जो भी मुझे देख रहे बताएं। ओके, देखो इनकी लाइफ में ना थर्ड पार्टी है, अभी थर्ड पार्टी शायद अच्छी पूरी तरह से नहीं गई है। विद 6 ऑफ सॉर्ड्स, एम्परर। देखो इनके ऊपर हो सकता है ना कोई थर्ड पार्टी भी है जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उठा रहे हैं, ठीक है। आप जिनसे भी डील, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे 6 की कार्ड है, 6 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक। हाँ देखो 10 ऑफ है ना, मैंने क्या कहा, इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकता है। मैंने पहले ये कार्ड बोल दे के बोला कि ये आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना उनकी लाइफ में ना हो सकता है ये इंसान के मैरिड पर्सन हो, ठीक है, जिनसे भी डील कर रहे हो मैरिज पर्सन हो। यहाँ पे मैंने बताया कोर्ट केस हो सकता है चल रहा, या फिर इन कोर्ट केस के थ्रू ही इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जैसे कि एक कहते हैं ना वो क्या बोलते हैं, एक अच्छा सा अमाउंट देना पड़ता है, या फिर मनी देना पड़ता हो। इनके लाइफ से पूरी तरह से गई नहीं है थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ये, क्योंकि ये इंसान उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा भी रहे हैं, ठीक है। ये कार्ड तो ये बता रहा है बॉटम ऑफ द डेक का। अब देखूँ मैं, ठीक है,
यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद टावर, द फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स आया है, देखो उसमें भी फोर ऑफ कप्स आया है। ये इंसान के लाइफ में ना अभी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं चल रही है। आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, उनकी लाइफ में मनी से रिलेटेड थोड़ा सा इशू है। ये किंग ऑफ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रही है कि ये इंसान आप, जैसे कि आपके लाइफ में आप जो भी हो, जिनसे भी आप डील कर रहे हो सकता है कि इस इंसान के इनको पैसा देना पड़ता हो शायद कहीं भी, ठीक है। इस इंसान को क्वीन ऑफ कप्स थर्ड पार्टी जैसे हो सकता है इनकी लाइफ में इनको छोड़ना नहीं चाह रही हो, क्योंकि इनकी जैसे होता है ना डाइवोर्स देके क्लियर हो जाना। अब क्लियर हो जाने में तो मनी तो आएगा नहीं, तो कहीं न कहीं क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है कोई थर्ड पार्टी। बट ये कहीं न कहीं टावर मूवमेंट ये बता रहा है कि इनके लाइफ में जितने भी लोग हैं, टावर मूवमेंट आएगा और टावर मूवमेंट आने वाला है, जिस कारण से इनको थर्ड पार्टी इनके लाइफ से निकलेगी, डेफिनेटली निकलेगी। और हो सकता है, हाँ, जो भी थर्ड पार्टी है ना वो इनको छोड़ना नहीं चाहती है जो भी है, क्योंकि इनसे उनको मनी से रिलेटेड पैसा मिलता है, जिस वजह से जो, क्योंकि ये डाइवोर्स भी नहीं दे रहे हैं इसको, ये बात है। इसीलिए ये इंसान कहीं ना किसी सिचुएशन में स्टक है। जैसे 8 नंबर का कार्ड आया, दैट्स मीन कोई ना कोई कोर्ट केस में भी स्टक है। कब तक निकलेंगे डिवाइन हमें बताएं, इनके पार्टनर जो भी है। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है थर्ड पार्टी 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी हो। इस इंसान के लाइफ में ना चेंजिंग का समय है। देखो यहाँ पर टावर है, टावर विथ 5 नंबर इज द चेंजिंग का समय है, परिवर्तन का। तो इनके लाइफ में परिवर्तन, अभी ये जो भी टावर मूवमेंट आया है या फिर जो भी थर्ड पार्टी अभी इनके लाइफ से नहीं गई है, तो इनके लाइफ में अभी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है, ये ठीक है। तो ये कार्ड यही बता रही है कि अभी इनके लाइफ में कहते हैं परिवर्तन हो रहा है इनकी लाइफ में। और चाहे परिवर्तन मतलब अभी टावर मूवमेंट आया है क्योंकि थर्ड पार्टी इनके लाइफ से नहीं जा रही है, तो हो सकता है पैसा, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इनसे इनको पैसा मिलता होगा। अगर जैसे डाइवोर्सी ही नहीं है तो, या फिर सेपरेशन मतलब सेपरेट रह रही हो कोई ये शादी करके, तो ये चाहती हो कि इनसे मुझे पैसा मिलता है, मनी मिल रहा है, तो कोई तो छोड़ना नहीं चाहेगा। बट 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है, ये 5 नंबर मतलब अभी इनके लाइफ में जो भी टावर मोमेंट आएंगे तो थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं एक इनको जाना पड़ेगा इनके लाइफ से, ठीक है। 5 क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये चेंजिंग का समय आ गया है इनके लाइफ से, और ये हो सकता है कि इसके बाद या फिर गई हो भी उनके लाइफ में, तो ये भी उदास बैठे हुए हैं। और क्या होने वाला है डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। मेरे व्यूअर जो भी मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर के लाइफ में क्या और चल रहा है और क्या हो रहा है। देखो हैंगमैन फिर आया, ये इनके लाइफ से थर्ड पार्टी नहीं गई, अब क्लियर कट में बता रही हूँ, नहीं गई है जो भी जिनसे भी आप डील कर रहे हो, बिकॉज ये इंसान कहीं ना कहीं एक स्टक है, वो उल्टा लटके हुए हैं। मनी से रिलेटेड भी इशू इनके लाइफ में दिख रहे हैं। देर आफ्टर यहाँ पे है ए सब आपको लेके पैशन है इनके अंदर, ठीक है। 6 एक सेकेंड 2 कार्ड है, आपको लेके कहीं ना कहीं पैशन आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। ए सब वॉन्ड्स की ये कार्ड है, वॉन्ड्स का, सॉरी ये कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं, बट स्टक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखो इनके लाइफ में तो ये कन्फर्म है, यहाँ पर भी फर्स्ट कार्ड आया कि इनको पैसा से, मनी से रिलेटेड इशू है आपके पार्टनर की लाइफ में। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही, हो सकता है कि इनको बहुत सारे काम है, वर्क प्लेस पे काम है, इधर काम है उधर काम है, जिस वजह से मनी इनको इन्वेस्ट करना पड़ता हो, सब जगह लगाना पड़ता हो, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स सेकेंड कार्ड ही आया था, 7 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड के इस इंसान के लाइफ में दिख रहा है इधर। बट यहाँ पे चैरियट की एनर्जी, ये इंसान आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, और 6 ऑफ पेंटिकल्स है,
तो ये इंसान आपके लिए भी पैशनेट है, बट क्या करे तो क्या करे, इनके लाइफ से ये पार्टनर जो भी है थर्ड पार्टी गई नहीं, ये इसलिए स्टक है। आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, बट इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर ये इंसान आपके टुवर्ड्स बढ़ना चाहते हैं, आगे काम करना चाहते हैं इस रिश्ते पे, क्योंकि हो सकता है आप इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में डाला हो, या फिर आप इनको नॉट कॉन्ट्रैक्ट में डाले हो। तो ये इंसान आपके टुवर्ड्स आएंगे, जरूर आएंगे। और कार्ड दिख रहा है 10 ऑफ कप्स, क्योंकि इनका डिज़ायर फुलफिल है, कहते हैं ना डिज़ायर, इनका मनोकामना, कहते हैं ना इनका दिल कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशंस हो रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं, ठीक है। कप्स की कार्ड है यहाँ पे। और आपके साथ एक कहते हैं ना न्यू बिगिनिंग भी चाहते हैं। ये नंबर भी आया है चेंजिंग का ही, 9 ऑफ वॉन्ड्स विद, देखो इस इंसान ने ना अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को देखा है, या फिर इनके लाइफ में हो सकता है कि आपके अलावा बहुत सारों को ट्रीट भी किया हो, इमोशंस भी दिखाया हो बहुत ने, बट ये इंसान को, लेकिन आपको ये इंसान नहीं छोड़ेंगे, पकड़ के रखेंगे। याद रखिए, चाहे वो फ्रेंडशिप के थ्रू हो, चाहे वो पार्टनरशिप के थ्रू हो, चाहे वो टीम वर्क के थ्रू हो, मतलब आपसे कनेक्शन रहना है इस इंसान को, और आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है आपके। तो ये थी व्यूअर्स मेरी रीडिंग, आपसे कितनी रेजोनेट की ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर।